ना, तो इस तरह से ये हमारा ऊपर का शेप है ना। अब देखो ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर का डायमीटर होगा, आपको पता ही है सिलेंडर का ये डायमीटर होता है ना। और यहाँ पे हमारा रेडियस है, और ये देखो इधर भी क्या है, इधर भी इसका डायमीटर ही होगा, है ना। दोनों यहाँ पे हमें कुछ भी वैल्यू नहीं मिला हुआ है बेटा, रेडियस आर मिला हुआ है, दिस मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2r। ध्यान से देखो, ये हमारा डायमीटर है तो 2r हो गया, इधर भी बेटा डायमीटर था 2r था, तो रेडियस हमारा r हो गया, बेस का भी जो हमारा रेडियस है r है ना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। यहाँ पर इसने क्वेश्चन में दे रखा है बेटा स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर दिस इज इक्वल टू आर, है ना। और अब हम, मुझे चाहिए इसमें हाइट भी इसकी, है ना, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर एंड दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2r। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो भी चीजें हमें फाइंड करने को कहा जाएगा वो हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। हाइट को हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। अब सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, we know that surface area of a sphere is equal to 4 pi r square. Okay, so this is the answer because we have not given the value of r, there is no value r की, हमें कोई भी वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, तो ये हमारा 4 pi r square हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सेकेंड वन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, we know that curved surface of cylinder area of cylinder is equal to 2 pi rh, दिख रहा है आप सबको। सो दिस इज 2 पाई r इंटू 2r एंड दिस इज 4 पाई r स्क्वायर, और ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है। और थर्ड में मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है ना, थोड़ी सी मैं ले रही हूँ, है ना। थर्ड में मुझे रेशियो निकालना है, थर्ड रेशियो ऑफ एरियाज, दिस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, कट किया बेटा पूरा कैंसिल, सो दिस इज 1:1। आ गया सबको समझ में? आ गया ना सबको समझ में? अब चिल्ड्रन यहाँ पे ना हमारा ये एरिया का स्फीयर का पार्ट हो गया है बेटा, लेकिन आप जो है ना, आप इसमें एग्जांपल 10 मैं समझा रही हूँ, देखो एग्जांपल 10 एक अच्छा ही है। आप सबने ये कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बच्चों, हैव यू डन क्वेश्चन नंबर 9? ओके, अब देखो मैं ये एग्जांपल समझा रही हूँ, एक अच्छा सा एग्जांपल है। ए हेमिस्फेरिकल डोम, डोम का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा है ना मंदिर जो होता है, मंदिर के ऊपर जिसको हम लोग हिंदी में गुंबज बोलते हैं, वो डोम उसे कहते हैं। और उसका शेप कैसा होता है बेटा, जस्ट लाइक हेमिस्फेयर होता है। ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, find the cost of painting it. Given the cost of painting is rupees 5 per 100 centimeter square.
देखो इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पहले यहाँ पे डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये है हमारा एग्जाम्पल 10। अब एग्जाम्पल 10 में क्या है हमारे पास, ये हेमी स्फेरिकल, देखो इस तरह से शेप होता है डोम का, है ना। अब ये क्या मिल रखा है यहाँ पर बच्चों, हमें मिल रखा है सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेस। तो सरकमफेरेंस मतलब ये डोम नीचे कैसा है बेटा, इस तरह से सर्कुलर शेप में है। सरकमफेरेंस ऑफ बेस, circumference of base of dome is equal to 17.6 मीटर। मान लेते हैं बच्चों कि लेट रेडियस इज r। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस तो सर्कल का ही होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू 17.6। पाई की वैल्यू कुछ नहीं लेने कहा है बच्चों, जो हमारी मर्जी हो ले। दिस इंडिकेट 2 into 22/7 into r is equal to 17.6. Therefore, r is equal to 17.6 into 7/2 into 22. देखो 11 से ये कट रहा है, 11 1 जा और 11 6 जा, और 11 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 2 8 जा 0.8, और फिर 2 से 2 4 जा, ठीक है ना। 4 4 जा 16, 0.84, तो 7 4 जा 28। आर कितना मिल गया मुझे, 2.8 मीटर। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। अब डोम को जब भी हम पेंट करेंगे बेटा तो बाहर से ही करेंगे, नीचे तो वो क्या रहता है, मंदिर के अंदर देखा है ना जहाँ पे घंटा लगा होता है या वाटर का क्या होता है, कलश लटका हुआ होता है। तो डोम को जो जो हमें इसकी जो पेंटिंग करानी है वो कहाँ पेंटिंग होगी, कर्व सरफेस एरिया की पेंटिंग होगी। डायग्राम को मैं यहाँ पर रब कर रही हूँ, तो मैं लिखूंगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम। ये कितना होता है पता ही है तुम लोगों को, 2 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज 2 into 22/7 into 2.8 into 2.8। 7 से कैंसिल हो रहा है 0.4, 44 into 0.4 into 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन बच्चों तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 49.28 मीटर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, दिख रहा है आप सबको ना, हाँ। सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज कितना रुपीज है बच्चों, तो दिस इज ₹5, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है चिल्ड्रन, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है ₹5, ओके। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 5/100, और फिर अब देयरफॉर 49.28। अब ये मीटर है तो 4 जीरो लगेगा बच्चों, 1 2 3 4। अब मैं कैलकुलेशन यहाँ कर रही हूँ इसका। दिस इज इक्वल टू 55, दिख रहा है ना आपको, 55 सॉरी 5 है ना, 5/100 इंटू 49.28 इंटू 1 2 3 4। ये पार्ट यहाँ आएगा बच्चों, है ना, ये हटाते हैं और नीचे 2 जीरो। अब ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से सारे 4 जीरो कैंसिल हो गए। सो दिस इज 5 इंटू 4928, है ना। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 5 जा 40, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, कैरी 1,
9 5 जा 45 और 1 46 कैरी 4 और 5 4 जा 20 और 24 रुपीज 24,640। ये आपका आंसर आ रहा है ना। तो हमने क्या चेंज करना पड़ा, यहाँ पर जो हमें प्राइस मिली हुई थी, रुपीज जो मिला हुआ था वो सेंटीमीटर में मिला हुआ था। तो दो ऑप्शन थे, या तो आप यहीं पे आर को भी बदल लेते सेंटीमीटर में। दो ऑप्शन थे हमारे पास बनाने के लिए चिल्ड्रन। 2.8 जो हमारा मीटर था, इसको हम सेंटीमीटर में बदल सकते थे, है ना। तो बन जाता है ये 280। तो डायरेक्ट भी आप बना सकते थे, जैसे मर्जी हो बना लो, मीटर से भी बना लिए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अगर पहले चाहो तो पहले भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आपके एग्जाम्पल में था, एग्जाम्पल 10 था ये, ठीक है ना। इसके ऊपर जो एग्जाम्पल 9 है, द हॉलो स्फीयर इन विच सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स हैज ए डायमीटर दिस, फाइंड द एरिया में। ठीक है, ये भी कर्व सरफेस एरिया होगा, या बताना मुझे तो हॉलो स्फीयर है। चिल्ड्रन टेल मी, पहले तो ये कर लो और फिर बताना एग्जाम्पल 9 में हम क्या लेंगे। स्फीयर है, हॉलो है, क्या स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है चिल्ड्रन, बताना एक बार आप लोग मुझे। नो, ठीक है ना। तो दिस मीन्स क्या लेना होगा हमें चिल्ड्रन, वहां भी है तो हॉलो स्फीयर। आपने देखा है ना सर्कस वगैरह में वो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो। तो आपने एग्जाम्पल 10 हो गया डन। कर लिया ना बच्चों आपने। अब आप लोग एग्जाम्पल 9 में समझा रही हूँ, एग्जाम्पल 9 देखो। 7th और 8th तो बेटा बहुत इजी है, इसमें रेडियस मिला हुआ है और सीएसए और टीएसए निकालना है, तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपको बना लेना है ना। रिस्पॉन्स सिर्फ 3 बच्चों से ही क्यों आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, चलो नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हो मत करो। देखो बच्चों 9th समझा रही हूँ, हॉलो स्फीयर है। अब हमें ऐसा सोच के तो लगेगा बच्चों कि हॉलो स्फीयर में मोटरसाइकिल परफॉर्म्स इज स्टंट्स हैज ए डायमीटर ऑफ 7 मीटर। तो कितना एरिया अवेलेबल है उसको राइडिंग करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पे अगर वो हॉलो स्फीयर है तो वो हाफ पार्ट में ही वो स्टंट दिखाएगा, पूरे में ही स्टंट दिखाएगा, भले ही वो स्फीयर उसका हॉलो स्फीयर है। लेकिन एरिया जो हम लेंगे, क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि स्फीयर का जो है वो कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, वो अंदर पूरे में घूमेगा चिल्ड्रन, है ना। तो जैसे अगर डायमीटर मुझे मिला हुआ है, कितना दे रखा है इसने, डायमीटर 7 मीटर है, तो आर हो जाएगा हमारा 7/2 मीटर, है ना। तो स्टंट के लिए जो एरिया होगा बेटा वो पूरा ही एरिया हो जाएगा। एरिया जो भी लिख रखा है क्या है, मोटरसाइकिल पब्स एरिया अवेलेबल फॉर स्टंट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, टोटल तो होता ही नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, and this is equal to 4 pi r square, and this is 4 into 22/7, 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल बच्चों और 4 से 4 कैंसिल, 7 2 जा 14 और 15, 154 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। आ गया समझ में। ये दो अच्छे थे बेटा एग्जाम्पल, इन दोनों को भी मैंने साथ ही साथ आपको करवा दिया। हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग बस अब एक एक्सरसाइज और बचा है, क्योंकि सिलेंडर से तो शायद आपके सिलेबस से हट गया है, सिलेंडर और कोन नहीं करना है आप लोगों को।
सिर्फ हम लोगों को वॉल्यूम जो करना है वो वॉल्यूम करना है क्यूब और क्यूबाइड का। अब चिल्ड्रन हम लोग 13.5 एक्सरसाइज करेंगे। फॉर्मूला तो हमने पहले ही लिखा दिया था, मैं आपको लिखा दी थी पहले ही सारे फॉर्मूलाज आपको, जब मैं क्यू और क्यूबाइड के, याद है आपको? बताओ कोई भी बच्चा, वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? Give me response, fast children. What is the volume of cube? Okay, Krishna. This is a cube. Where is the side of the cube? A cube. A cube means side of the cube. Okay, very good, Manish. This is the side of the cube. Okay, Krishna. And the what is the volume of cuboid? This is L into B into H, where L is equal to length, B is equal to breadth, and H is equal to height of cuboids. Okay. Now exercise 13.5. ठीक है चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन, ए मैच बॉक्स मेजर फोर से। अब हमेशा याद रखना बच्चों, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले एक बात बता रही हूँ कि जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाना तो आप हमेशा इनके यूनिट को सबसे पहले देखना कि क्या इनकी जो यूनिट है उनके डायमेंशंस जो मिले हुए हैं वो सब सेम है या नहीं। अगर मीटर और सेंटीमीटर में डिफरेंट दिया हुआ है, आपको जो इजी लगता है, मीटर में बनाना इजी लगता है तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में इजी लगता है तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, जो तुम्हें इजी लगता है उसमें बना लो, लास्ट में आंसर जिसमें भी मांग रहा हो। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि ये वॉल्यूम है, तो आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम लोग एरिया में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम में हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे सपोज करो कि अगर आपने मीटर निकाल रखा है और आपको क्यूबिक सेंटीमीटर चाहिए तो 100 इंटू 100 इंटू 100, और ठीक इसी तरह से आपने सेंटीमीटर निकाल रखा है चिल्ड्रन और आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड भी आपको 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड करना होगा। ओके, तो ये दो चीजें बस याद रखना, जब भी आप प्रॉब्लम बनाना तो सबसे पहले डायमेंशंस को देखना कि उन सबके यूनिट सेम है या नहीं, उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस करना। जो इजी लगे, बार बार कह रही हूँ, मीटर इजी लगे तो मीटर में बनाओ, सेंटीमीटर इजी लगे तो सेंटीमीटर में बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच बॉक्स की मेजरमेंट मिली हुई है चिल्ड्रन, अब आप खुद बनाओगे, मैं अब यहाँ पे नहीं करूंगी, बहुत इजी है ये। एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B is equal to 2.5 centimeter and H is equal to 1.5 centimeter. आपको वॉल्यूम ऑफ ये 1 मैच बॉक्स का है, डायमेंशंस ऑफ 1 मैच बॉक्स। We have to find out the dimension, find out the volume of 12 boxes. To find the वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस। ठीक है ना, अब आप लोग करो और करके मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि क्या आ रहा है आपका। चिल्ड्रन टेल मी इन चैट बॉक्स, पहले 1 बॉक्स का निकालो और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करो और 12 से मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है आपका। Okay, Divya, volume of 1 box is 15. Very good. So now find out the volume of 12 match boxes. यूनिट भी लगाएंगे इसमें साथ में, ये 15 क्यूबिक सेंटीमीटर है। वेरी गुड, 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। गुड, कर लिया, बाकी के बच्चों ने भी कर लिया।
मनीष, इट इज नॉट सेंटीमीटर, दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर। 180 क्यूबिक सेंटीमीटर बेटा, है ना। अगर आप टाइप नहीं कर पाते हो 3 तो आप लिख सकते हो इस तरह से भी। अभी मुझे, अगर अभी आप ऊपर नहीं लिख पा रहे हो उस पे, तो आप इस तरह से लिख सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। मैं समझ जाऊंगी कि आपने यूनिट लिख दिया है। हाँ, राइट कृष्णा, दिस इज 15 and 180. Okay, now we have come to question number 2. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? अब देखो, इसने यहाँ पर दे रखा है 1 cubic meter is equal to 1000 लीटर। 1 cubic meter is equal to 1000 लीटर। तो पहले तो आप निकाल लो कितना क्यूबिक मीटर आ रहा है बेटा, और फिर जो भी आ रहा है उसको लीटर में चेंज कर लेना, है ना। चलो चिल्ड्रन, आप बनाओ फिर सेकंड क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक L is equal to 6 meter, B is equal to 5 meter and this is 4.5 meter. पहले तो वॉल्यूम निकालो L इंटू बी इंटू एच और देन इसको कन्वर्ट करो, है ना। ओके कृष्णा, 135 cubic meter is it's right, and now convert it into liter. Very good, Krishna, Radhika, Manish, right. Now 1 cubic meter is equal to 1000 liter. Therefore 135 cubic meter is equal to 135 into 1000 and this is 135,000 liter and this is our answer, है ना। गुड मनीष, दिव्या गुड बेटा। हाँ कृष्णा राइट है। और ये सेंटीमीटर नहीं है बेटा दिव्या, हाँ लीटर सही है बेटा। राधिका राइट, मनीष राइट, ओके ठीक है। चलो नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 3. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? अब चलो यहाँ पे हमें 380 नहीं समझ में आए तो उसकी डायमेंशंस को, यूनिट को देखो, उससे भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि गिवन क्या है। क्यूबिक लगा हुआ है बच्चों, दिस मीन्स कि ये वॉल्यूम मिला हुआ है हमें। थर्ड, V is equal to 380 cubic meter. This is meter beta. So children, this is 380 cubic meter. L is equal to 10 meter and B is equal to 8 meter and we have to find the height. So you have easily find V is equal to L into B into H. Therefore H is equal to V upon L into B. So you have find out and give me response in chat box. बना ली हूँ बच्चों। पुट द वैल्यू ऑफ V, L and B and find the height of the water tank, height of cuboidal vessel. Yes, this is 19/4, but you have to find out the answer in decimal. Okay, this is 4.75. Good. Radhika, Krishna right, Divya you are also right, Radhika right. ठीक है children. Okay children. Next question, 4th. Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of ₹30 per cubic meter. चलो इसको भी फाइंड करके बताओ आप लोग, इजी है ये भी। रेट बतानी है हमें क्यूबाइडल पिट की, इजी है, तीनों मिला हुआ है हमें। L is equal to 8 मीटर, ये क्वेश्चन मार्क में आएगा। B is equal to 6 मीटर
एंड एच इज इक्वल टू 3 मीटर। और रेट जो है बेटा, रेट इज ₹30 पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो पहले तो वॉल्यूम निकालो और निकाल के फिर रेट से मल्टीप्लाई करके बताओ। वेरी गुड चिल्ड्रेन, यू आर सो फास्ट। 8 into 6 into 3, Krishna write this is 144 cubic meter. Okay, okay. And now we have find out the cost of digging. What is the cost of digging, children? 43.20. कॉस्ट ऑफ जो डिगिंग था बेटा, हम लोगों को किस में मिला हुआ था? मीटर में ही तो मिला हुआ था, और मीटर में हमने फाइंड भी किया, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है चिल्ड्रन, राइट है 43.20। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। ओके चिल्ड्रन, टाइम हो गया है आपका, कोई बात नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन आप करना। देखो फिफ्थ एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ चिल्ड्रन, उल्टा लिख लेना इस बार। सिंस 1000 लीटर ऐसे पहले निकाल लेना। सिंस 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 क्यूबिक मीटर। और कितना मिल रखा है हमें? 50,000। 50,000 लीटर इज इक्वल टू 50,000 अपॉन 1000, तो ये आ गया 50 क्यूबिक मीटर। अब इसके बाद फाइंड कर लेना आप लोग, है ना। ठीक है दिव्या, अब 50 राइट, 50 फाइंड कर लिए। अब इसके बाद आपका मिला हुआ है, क्या क्या मिला हुआ है? एल मिला हुआ है और एच मिला हुआ है। डेप्थ इज इक्वल टू हाइट, तो आप आराम से बी निकाल सकते हो। ओके चिल्ड्रन, तो आप यहाँ तक कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है कृष्णा, राइट है बेटा।